Good morning, all of you. Today we will discuss about management of blood pressure through pranayam. The role of pranayam curing blood pressure. रक्तचाप के प्रबंधन में प्राणायाम की क्या भूमिका है, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे आज। और कौन कौन से अभ्यास हैं उनको जानेंगे भी, उनका साइंटिफिक एस्पेक्ट भी जानेंगे, और उसी के साथ साथ ये भी देखेंगे कि इसका अभ्यास कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर क्या होता है ये जान लें। रक्तचाप जो हमारी धमनियों में और शिराओं में, आर्टरीज और वेन्स में रक्त प्रवाहित होता है, वह उस पर एक दबाव होता है जो रक्त के द्वारा किए गए हार्ट के द्वारा किए गए पंप के कारण होता है। और इसी रक्तचाप के कारण ही हमारे शरीर में ब्लड प्रवाहित हो पाता है। उसमें एक फोर्स होता है, एक बल होता है। यह रक्तचाप का जो दबाव है mmHg, ये सामान्यतः 120 और 80 माना जाता है। ऊपर का 120 और नीचे का 80, जिसको मेडिकल भाषा में सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो नीचे का है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। यह रक्तचाप जो मैंने 120/80 बताया, ये एक एवरेज है, लेकिन ये अलग अलग आयु में थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस पाया जाता है। इसीलिए सिस्टोलिक जो ऊपर का रक्तचाप है उसको 90+ एज भी कहा जाता है। तो एज के साथ वो थोड़ा बढ़ता है। अगर कोई 60 साल का व्यक्ति है तो उसका ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है वो 150 तक नॉर्मल ही मानते हैं। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर के डिसऑर्डर की जो समस्या होती है वो दोनों तरह से होती है, हाई भी होती है और लो भी होती है। क्योंकि आज हमारा टाइटल हाई और लो नहीं, ब्लड प्रेशर है, इसलिए हम दोनों पे चर्चा करेंगे। तो हाई ब्लड प्रेशर, जिसको उच्च रक्तचाप बोलते हैं, उसकी अवस्था में क्या होता है कि यह ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो कुछ सिम्टम्स के बाद और फिर जांच से पता चलता है। यद्यपि रक्तचाप ढेर सारी बीमारियों का सिम्टम्स है। किसी भी तरह का तनाव हो जाए, घबराहट होने लगे, नींद ना आए, किसी तरह का डर हो जाए कुछ होने का, तो इस तरह की कुछ घटनाएं हैं जिससे भी रक्तचाप बढ़ जाता है। इसमें से तनाव को सबसे प्रमुख कारण माना जाता है रक्तचाप का। लेकिन जब यह किसी भी वजह से लंबे समय तक चलता है और सामान्य दशा में भी यह अपनी सीमा से ऊपर या नीचे रहता है, तो ऐसी दशा में उसे व्यक्ति को रक्तचाप का रोगी माना जाता है। और कई बार इसमें दवा शुरू हो जाती है तो दवा रेगुलर लेते रहते हैं, तो विद मेडिसिन वो मैनेज रहता है, उसका मैनेजमेंट रहता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के अंतराल में दवाओं की डोज बढ़ती जाती है, क्योंकि कुछ दिन के बाद, कुछ वर्षों के बाद दवाएं वह कम प्रभावशाली होने लगती है। हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स जो हैं वो फिर अगर बीपी ज़्यादा हो जाता है तो सिर दर्द, आँखों में दर्द, चेहरे पे लालिमा, घबराहट, धड़कन का बढ़ जाना, नींद का ना आना, मुंह का सूखना, बेचैनी होना, ये सब सिम्टम्स जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के हैं। इसी प्रकार अगर अपनी सीमा से नीचे ब्लड प्रेशर आने लगता है, जो दोनों ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हैं, अगर नीचे आने लगते हैं, अमूमन नीचे का जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो अगर 70 के नीचे आ जाता है तो उसे व्यक्ति को फिर निम्न रक्तचाप का रोगी माना जाता है, और निम्न रक्तचाप के लक्षण उसमें आने लगते हैं।
सामान्यतः 70 तक कोई दिक्कत विशेष नहीं होती है, लेकिन 70 के नीचे जैसे 65 60 आएगा तो व्यक्ति को दिक्कत, लो के सिम्टम्स आने लगेंगे। इसी तरह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सामान्यतः 100 तक 110 तक दिक्कत नहीं होती, 110 के बाद फिर दिक्कत होने लगी होती है, और 100 तक आते आते तो ढेर सारी दिक्कतें क्रिएट होने लगती हैं। लो बीपी के सिम्टम्स क्या हैं? वीकनेस होना, कमजोरी लगना, बोलने का मन न करना, चुपचाप लेटे रहने का मन करना, आंखें खोलने का न बंद करना, आंख बंद करके लेटे रहना, ज़्यादा रिप्लाई न करना, तो जो और दिल पर हार्ट पर बोझ जैसा लगना, जैसे हार्ट बैठ रहा है। तो इस तरह के जैसे जैसे लो ज़्यादा होता जाएगा, इस तरह के सिम्टम्स में प्रबलता होती जाएगी। तो ये कुछ सिम्टम्स लो बीपी के होते हैं। लो बीपी वाले व्यक्ति को डर बहुत ज़्यादा लगता है, अनावश्यक डर लगता है, कहीं ये पंखा टूट के मेरे ऊपर न गिर जाए, कहीं बिल्डिंग न गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कोई घर से बाहर गया है तो उसकी चिंता इस तरह से कि कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं उसके साथ कोई रास्ते में बात ना हो जाए। इसी तरह से व्यक्ति अगर हाइट पे हो और नीचे देखता है तो नीचे देखने से भी उसको बहुत डर लगता है। तो इस तरह से लो बीपी के अपने अलग सिम्टम्स होते हैं और हाई बीपी के अपने अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो ये दोनों प्रकार की अवस्थाएं हमारे लिए हानिकारक हैं, और अगर उस सीमा से ज़्यादा हो जाती हैं सडनली और उसको तुरंत ऑब्जर्व नहीं किया गया जाए या पता न चल पाए तो ढेर सारी दिक्कतें हो जाती हैं। ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक जैसी दिक्कतें हो जाती हैं बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो होने पर। इसी के साथ और भी ढेर सारी दिक्कतें इनमें होने की संभावना रहती है ज़्यादा बीपी लो हो जाने से। लो बीपी का शुगर डाउन से भी रिश्ता है। अगर किसी का सडनली ब्लड प्रेशर शुगर एकदम से डाउन हो जाए किसी भी वजह से, तो ऐसी दशाओं में भी उस व्यक्ति का बीपी लो हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति में अगर ज़रा भी लापरवाही हुई या समय से उसको चिकित्सीय सेवाएं न मिली तो वह व्यक्ति जो है मृत्यु का भी खतरा हो सकता है। कई बार जो मधुमेह के रोगी होते हैं और बॉर्डर पे उनका मधुमेह चल रहा है और वो दवाएं ले रहे हैं या ले रही हैं, और लापरवाही कहें या गलती कहें, अचानक किसी व्यक्ति ने अज्ञानतावश डबल खुराक ले ली, 2 खुराक एक साथ खा ली, या 2 दिन नहीं खाया कहा लो 2 दिन की इकट्ठे खा ले, एक साथ ले लिया। तो ऐसे में बहुत सारी दुर्घटनाएं, मेरी जानकारी में कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं। एकदम से ग्लूकोज लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है। जैसे ग्लूकोज लेवल डाउन होता है, चूँकि माइंड का भोजन है, उसका ब्रेन का, मस्तिष्क का भोजन है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा डाउन होने पर फिर व्यक्ति को चक्कर आ जाना, बेहोश हो जाना, दिमाग का काम न करना, बीपी का एकदम से बैठ जाना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। और उसके बाद फिर अगर तुरंत मेडिकल सेवाएं मिल गई तो मिल गई, अदरवाइज बहुत रिस्क रहता है ऐसी स्थिति में। तो ये कुछ मैंने लो और हाई बीपी के सिम्टम्स आपको बताए और उनके मोटे मोटे रीजन बताए। मोटे तौर पर हाई बीपी का मुख्य रीजन एंजाइटी, तनाव, डिप्रेशन। डिप्रेशन में सामान्यतः बीपी हाई नहीं होता है, स्ट्रेस और तनाव में ज़्यादा होता है, एंजाइटी में होता है। तो उसका व्यक्ति का बीपी हाई होने का मुख्य कारण तनाव माना जाता है। अनुवांशिकी भी कई बार होता है, कई बार कोलेस्ट्रॉल इत्यादि बढ़ जाता है तो उससे भी हो जाता है। तो कई तरह के फैक्टर्स हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। कई तरह की बीमारियां हैं, तमाम तरह की, जिनके होने से रक्तचाप अपनी सीमा से ऊपर हो जाता है। इस तरह से लो के भी हैं, ढेर सारे फैक्टर्स हैं, रीजन हैं, और ढेर सारी बीमारियां भी हैं। बहुत ज़्यादा किसी का डिहाइड्रेशन हो जाए, दस्त हो जाए, डायरिया हो जाए, तो उसमें भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स रहे। अब आइए हम इनके यौगिक मैनेजमेंट की बात देखते हैं। तो आपको पेपर में कई बार हमने भी खूब पढ़ाया है इस कॉन्सेप्ट को, और आपने अपने पहले भी पेपर में पढ़ा होगा कि जो श्वसन क्रियाएं हैं हमारी, उसमें 72,000 नाड़ियाँ हैं। उन 72,000 नाड़ियों में प्रमुख इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना है। तो सुषुम्ना तो मध्य में होती, इड़ा और पिंगला जो दाहिनी ओर चल रही है नासिका, दाहिनी नासिका से जो श्वास जा रही है वो पिंगला कहलाती है, और बाई नासिका से जो नाड़ी श्वास जा रही है, बाई नासिका से जो वायु जा रही है वो इड़ा में प्रवेश करती है। तो जब भी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होगी या पिंगला नाड़ी से श्वास ज़्यादा ली जाएगी, चाहे वो स्वाभाविक तौर पे अपने आप एक्टिवेट हो और चाहे आप बाईं को बंद करके दाहिनी से श्वास लें और निकालें,
तो जब भी आप दाहिनी को एक्टिवेट करेंगे, राइट को एक्टिवेट करेंगे, पिंगला को एक्टिवेट करेंगे, सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे, तो शरीर में जो भी गतिविधियाँ होंगी वो सब हाइपर हो जाएंगी। सामान्य से जो भी उस समय चल रही होंगी उससे हाइपर हो जाएंगी, बढ़ जाएगा, शरीर में हीट बढ़ जाएगी, थोड़ा रक्तचाप भी बढ़ जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। तो ये सब किसका सिम्टम है? ये सब पिंगला नाड़ी का, पिंगला नाड़ी का हो या सूर्य नाड़ी का। और जब बाई नासिका से सांस लेते हैं तो इसका उल्टा होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक जब एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? रक्तचाप डाउन हो जाएगा, व्यक्ति की सक्रियता थोड़ी कम हो जाएगी, मन थोड़ा शांत हो जाएगा, चंचलता भी कम हो जाएगी, शरीर में शीतलता की वृद्धि होगी। तो ये इड़ा के एक्टिवेट करने से होता है। और ये सिस्टम दो तरह से काम करते हैं। एक, अगर हमारे शरीर को जिस तरह की ज़रूरत है तो हमारे शरीर का ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम अपने आप उसको करता है, अपने आप उसको कर लेता है। अगर शरीर को ठंड लग रही है तो उस समय दाहिनी नासिका ज़्यादा चला देगा, अगर स्वस्थ शरीर है तो। गर्मी ज़्यादा लग रही है तो शरीर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के माध्यम से बाई नासिका को ज़्यादा चला देगा, उसे एक्टिवेट कर देगा। तो इस तरह से वो बॉडी के टेम्परेचर को, बॉडी की क्रियाओं को मैनेज करने का प्रयास शरीर का ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इन नासिकाओं के माध्यम से करता है। तो एक तो ये प्रक्रिया हो गई। दूसरा, अगर आप उंगलियों का इस्तेमाल करके एक को चालू कर दो, एक को बंद कर दो, या अदल बदले कर लो, तब भी वही काम होगा। अगर आपने लेफ्ट को बंद करके राइट से ही कंटिन्यूअस इनहेल किया तो ऐसी दशा में क्या होगा? सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। इसी तरह से अगर इसका उल्टा किया कि लेफ्ट को एक्टिवेट कर दिया, राइट को बंद कर दिया, तो इड़ा नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी, चंद्र स्वर एक्टिवेट हो जाएगा। इसका परिणाम क्या होगा? शरीर में शीतलता बढ़ जाएगी, शरीर हाइपो होने लगेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से नाड़ियों का प्रभाव होता है। अब इस कॉन्सेप्ट से आप प्राणायाम पे देख सकते हो, रक्तचाप के दृष्टिकोण से घटाना या बढ़ाना या एक जैसा रखना। इस दृष्टिकोण से 3 प्राणायाम प्रमुख हैं जो इस कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल फिट बैठते हैं और जिनके अभ्यास से हम अपने रक्तचाप का प्रबंधन करते हैं। प्रबंधन तीनों तरह से, नॉर्मल है नॉर्मल मेंटेन रखने के लिए, या हाई है नॉर्मल लाने के लिए, या लो है नॉर्मल लाने के लिए। तो तीनों कैटेगरी में जो मेन प्राणायाम है वो 3 हैं। एक है चंद्रभेदी, दूसरा है सूर्यभेदी, तीसरा है अनुलोम विलोम। इसके अलावा ये ए ग्रुप हो गया। ए ग्रुप में 3 प्राणायाम होंगे, एक होगा सूर्यभेदी, एक होगा चंद्रभेदी और एक होगा अनुलोम विलोम। 3 प्राणायाम होंगे। और एक बी ग्रुप होगा जिसमें उज्जयी और भ्रामरी को आप शामिल कर सकते हैं। उज्जयी और भ्रामरी, तो उज्जयी और भ्रामरी सबको, बी ग्रुप सबको करा सकते हैं, सबको कराइए। बीपी नॉर्मल है तो, हाई है तो, लो है तो, तीनों को सबको कराइए। लेकिन अगर जो ए ग्रुप है उसमें सारे अभ्यास नहीं होंगे, उसमें कौन सा होगा? अनुलोम विलोम सबके लिए होगा। लेकिन अगर बीपी लो है तो वो सूर्यभेदी करेगा, और अगर हाई है तो वो व्यक्ति क्या करेगा? चंद्रभेदी करेगा। आवाज मिल रही है आप लोगों को? थोड़ा नेटवर्क पूरा लग रहा है। नहीं सर, आवाज प्रॉपर आ रही है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो इस तरह से क्या होगा कि हम ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए अनुलोम विलोम या चंद्रभेदी या सूर्यभेदी, इनमें से अनुलोम विलोम के साथ कोई एक अभ्यास आएगा। अगर रक्तचाप, उच्च रक्तचाप का रोगी, कौन सा रोगी? उच्च रक्तचाप का, उसका ब्लड प्रेशर क्या रहता है? हाई रहता है। तो उसका प्राणायाम में कैसे अभ्यास बनेंगे? नंबर 1 अनुलोम विलोम, नंबर 2 चंद्रभेदी, और नंबर 3 उज्जयी, और नंबर 4 भ्रामरी। ये ऑर्डर बनेगा। योगा मॉड्यूल लिख लीजिए, हाई ब्लड प्रेशर का योगाभ्यास प्राणायाम का। तो हाई ब्लड प्रेशर को हम प्राणायाम के द्वारा कैसे उसका प्रबंधन करेंगे? तो प्राणायाम आएगा नंबर 1 अनुलोम विलोम, नंबर 2 चंद्रभेदी, नंबर 3 उज्जयी, नंबर 4 भ्रामरी। ये ऑर्डर बनेगा। अब अगर गर्मी का मौसम है तो इसमें शीतली और शीतकारी भी आप मिला सकते हो। तो अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी कर लिया, फिर थोड़ा अनुलोम विलोम और कर लीजिए,
फिर चंद्रभेदी कर लीजिए, फिर उज्जयी कर लीजिए, फिर भ्रामरी कर लीजिए। अनुलोम विलोम में क्या हुआ, लेफ्ट को एक्टिवेट करेंगे, फिर राइट को एक्टिवेट करेंगे, फिर लेफ्ट को एक्टिवेट करेंगे, फिर राइट को एक्टिवेट करेंगे। तो ये क्या है, अदल बदल के दोनों ईड़ा और पिंगला या सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों बैलेंस होते हैं। तो अनुलोम विलोम के प्राणायाम के बाद जो भी प्राणायाम किया जाएगा वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा, क्योंकि अनुलोम विलोम का मुख्य काम क्या है, नाड़ियों को शुद्ध करना। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को तो बैलेंस करना ही करना है, नाड़ियों को शुद्ध करना है। तो इसलिए ये हाई ब्लड प्रेशर का दो तरह से हमने प्रोटोकॉल आपको बता दिया। एक प्रोटोकॉल हो जाएगा गर्मी के मौसम के लिए और एक प्रोटोकॉल हो जाएगा ठंडी के मौसम के लिए। ठंडी के मौसम में हाई ब्लड प्रेशर वाला रोगी कैसे अभ्यास करेगा, सबसे पहले अनुलोम विलोम करेगा और अनुलोम विलोम के बाद थोड़ा सा चंद्रभेदी करे, चंद्रभेदी पे थोड़ा नज़र रखे क्योंकि ठंड लगने का डर रहता है, और उसके बाद फिर वो करेगा उज्जयी, फिर भ्रामरी। दूसरा, अगर गर्मी का मौसम है और उच्च रक्तचाप रहता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी, फिर अनुलोम विलोम, फिर चंद्रभेदी और फिर उज्जयी, फिर भ्रामरी। तो ये गर्मी के मौसम का आर्डर हो गया। अब आइए लो बीपी का देखते हैं। तो लो बीपी का कैसे होगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो लो बीपी में क्या करेंगे, अगर गर्मी का मौसम है तो अनुलोम विलोम और सूर्यभेदी। अनुलोम विलोम थोड़ा सा भस्त्रिका भी कर सकते हैं, बस ज़्यादा ब्लड प्रेशर अगर लो है तो भस्त्रिका से चक्कर आ सकता है, सिर में भारीपन हो सकता है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर हो तो उसको थोड़ा सा कम कर लीजिए, भस्त्रिका को थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि हीट जनरेटिंग प्राणायाम है और बॉडी में टेम्परेचर का भी, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर अगर लो रहता है तो टेम्परेचर का भी, एनर्जी का भी थोड़ा लेवल डाउन हो जाता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम इसमें बहुत प्रभावशाली है। और ऐसे लोगों को जिनका बीपी लो रहता है उनको सर्दी जुकाम बुखार ज़्यादा होता है, ठंड के मौसम में उनको सर्दी भी ज़्यादा लगती है, तो ऐसे लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि भस्त्रिका क्या है, कफ का दुश्मन है। कफ और कफ से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनको नष्ट करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम सबसे प्रभावशाली प्राणायाम है। तो क्या करना चाहिए, ठंडक के मौसम में भस्त्रिका प्राणायाम कर लेना चाहिए और लो ब्लड प्रेशर वालों को भी भस्त्रिका प्राणायाम कर लेना चाहिए। मैंने सावधानी जो बताई वो सावधानी ये है कि अगर सिर में भारीपन, क्योंकि सिर में भारीपन और चक्कर की संभावना हो सकती है, और ये डिपेंड करेगा कि बीपी को बहुत ज़्यादा लो तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा लो है तो ऐसा होगा, तो थोड़ा सा उसके हिसाब से उसकी मात्रा को कम कर लीजिए और स्पीड को कम कर लीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम की स्पीड को कम कर लीजिए। तो एक बार फाइनल प्रोटोकॉल देखते हैं लो ब्लड प्रेशर का। सबसे पहले अनुलोम विलोम, गर्मी का मौसम का लेते हैं, गर्मी के मौसम है अगर तो सबसे पहले अनुलोम विलोम, फिर चंद्रभेदी करिए, फिर अनुलोम विलोम, फिर शीतली शीतकारी करिए, फिर उज्जयी करिए, फिर भ्रामरी करिए। तो ये आर्डर बनेगा। सॉरी, हाई बीपी का मैं बता गया, लो बीपी फिर से देखते हैं एक बार। लो ब्लड प्रेशर का प्रोटोकॉल फिर से देखते हैं। लो ब्लड प्रेशर का क्या करेंगे, गर्मी के मौसम में, अगर गर्मी का मौसम है तो सबसे पहले अनुलोम विलोम करिए और अनुलोम विलोम के बाद थोड़ा भस्त्रिका करिए, और फिर कितना बीपी लो रहता है उसके हिसाब से थोड़ा सा सूर्यभेदी करिए। ये सूर्यभेदी कितना करना है, गर्मी के मौसम में ये गर्मी कितनी हो रही है, ब्लड प्रेशर कितना लो रहता है, इसके आधार पर सूर्यभेदी आएगा। क्योंकि सूर्यभेदी शरीर में गर्मी को बढ़ाता है। जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो रहेगा गर्मी के मौसम में, ऐसे व्यक्ति को ठंड उतनी कम लगेगी, सॉरी गर्मी कम लगेगी। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा सूर्यभेदी करा देना चाहिए। यह डिपेंड करेगा बीपी कितना लो और व्यक्ति को गर्मी कितना कम लगती है। जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर व्यक्ति का लो रहता है उसको थोड़ा सा गर्मी कम लगने की संभावना है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वीक है तो उसमें उसको थोड़ा घबराहट या बेचैनी जैसी दिक्कत भी हो सकती है। तो ऐसे में फिर दूसरा जो सरल रास्ता है वो ये है अनुलोम विलोम और अनुलोम विलोम और उज्जयी और भ्रामरी। फिर अनुलोम विलोम की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दीजिए, अनुलोम विलोम को थोड़ा ज़्यादा मात्रा में कर दीजिए, तो बीपी उससे मेंटेन हो जाएगा। अब आते हैं ठंडक के मौसम में। ठंडक के मौसम में अगर ब्लड प्रेशर किसी का लो रहता है उसको सूर्यभेदी प्राणायाम को फोकस कर देना चाहिए। गर्मी के मौसम में भी कराया जा सकता है लो ब्लड प्रेशर की अवस्था में, लेकिन ठंडक के मौसम में तो सीधे फोकस करना चाहिए। तो अनुलोम विलोम और सूर्यभेदी को बराबर रेशियो पे ले आइए, जितना अनुलोम विलोम करिए उतना ही सूर्यभेदी करिए, और उसके बाद थोड़ा भस्त्रिका भी लगाइए, और फिर उज्जयी और भ्रामरी। तो लो ब्लड प्रेशर, ठंडी का मौसम,
इस अवस्था में भस्त्रिका और सूर्यभेदी प्राणायाम का कॉम्बिनेशन अनुलोम विलोम के साथ लगा देने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये हो गया आपका लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर दोनों में प्राणायाम से कैसे उसका प्रबंधन करेंगे। अब सावधानियां, जो चंद्रभेदी और सूर्यभेदी प्राणायाम है ये क्रमशः चंद्रभेदी ब्लड प्रेशर को डाउन करता है और सूर्यभेदी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, बिल्कुल मेडिसिन की तरह से काम करता है। इसलिए इन प्राणायामों को आंख बंद करके बिल्कुल नहीं कि करते गए और करते गए और करते गए, ब्लड प्रेशर को ऑब्जर्व करते रहिए। नॉर्मल की सीमा पे आ जाए तो रोक करके अनुलोम विलोम को बढ़ा दीजिए। अनुलोम विलोम में स्टेबिलिटी आएगी, ब्लड प्रेशर को वो नॉर्मल की अवस्था में लाएगा और वहाँ रुकेगा। लेकिन अगर बीपी नॉर्मल रहता है तो कुछ कुछ विशेष साधनाओं में जरूरत पड़ती है, कुछ कुछ विशेष कंडीशंस में सूर्यभेदी और चंद्रभेदी की आवश्यकता पड़ती है। अदरवाइज सूर्यभेदी और चंद्रभेदी का प्रयोग मौसम के लिए करना चाहिए। नॉर्मल बीपी की अवस्था में सूर्यभेदी का प्रयोग ठंडक के मौसम में और चंद्रभेदी का प्रयोग गर्मी के मौसम में करना चाहिए। उससे ठंड से बचत होगी ठंड के मौसम में अगर सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास किया जाएगा, और चंद्रभेदी प्राणायाम अगर गर्मी के मौसम में किया जाता है तो गर्मी से लू इत्यादि से लगने का खतरा कम रहेगा। तो सावधानी इसमें यही है कि हाई ब्लड प्रेशर वाले को सूर्यभेदी से बिल्कुल नहीं कराना है और लो ब्लड प्रेशर वाले को चंद्रभेदी बिल्कुल नहीं कराना है। इस प्राणायाम में सबसे प्रमुख सावधानी रही। अब जो भी आप लोगों ने किया है चर्चा दो तरह से की, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, लो ब्लड प्रेशर के लिए कौन कौन से अभ्यास उपयोगी हैं और इसमें क्या क्या प्रमुख सावधानी है। प्राणायाम का, चूंकि प्राणायाम से ही प्रबंधन कर रहे हैं तो कम से कम 25 से 30 मिनट का ड्यूरेशन प्राणायाम का होना चाहिए। उसके पहले अगर हम कुछ अभ्यास करना चाह रहे हैं तो अपनी उम्र और अपनी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार कुछ 20 से 25 मिनट अभ्यास भी कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा हल्के अभ्यास कर लिया, शरीर को वार्म अप करने वाले, जॉइंट्स के मूवमेंट करने वाले, इस तरह से कुछ कर लिया। यंग हैं तो थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह अच्छे से कर लिया, या सूर्य नमस्कार कर लिया 10 से 15 सेट 20 सेट, यंग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं। और उसके बाद फिर प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर की अवस्था में प्राणायाम का ही अच्छा रिजल्ट है कंपेयर टू आसन, इसलिए इसको थोड़ा सा 20 से 25 मिनट का समय मिनिमम अवश्य देना चाहिए प्राणायाम के अभ्यास के लिए रक्तचाप के प्रबंधन में। अब चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। वीडियो ऑन करिए आप लोग ना, क्यों नहीं वीडियो ऑन कर रहे हैं? चंद्रभेदी प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम और अनुलोम विलोम। चलिए ये सत्यम कुमार अनुलोम विलोम करके दिखाओ। सत्यम कटियार अनुलोम विलोम करके दिखाइए। सत्यम, सत्यम, संजना, यस सर। सत्यम को एब्सेंट कर देना आज की अटेंडेंस से। शिल्पा, यस सर। चलो अनुलोम विलोम करके दिखाओ, वीडियो ऑन करो, अनुलोम विलोम करके दिखाओ। अनुलोम विलोम आता है? यस सर। करके दिखाओ, वीडियो ऑन करो, करके दिखाओ। नासिका से श्वास लेते हैं और बाई नासिका से श्वास निकालते हैं। किससे सांस लेते हैं? सर बाई नासिका से। और किससे निकालते हैं? बाई नासिका से ही श्वास निकालते हैं। बाएं से ही लेते हैं और बाएं से ही निकालते हैं। यस सर। और चंद्रभेदी में? नहीं सर, ये चंद्रभेदी का ही है। सूर्यभेदी में?
सर सूर्य भेदी में दाई नासिका से श्वास लेते हैं और दाई नासिका से निकालते हैं। अच्छा, विनय जी आप बताइए, चंद्रभेदी में किससे श्वास लेते हैं, किससे निकालते हैं? सर चंद्रभेदी में बाई नासिका से लेते हैं और दाई से निकालते हैं। और सूर्यभेदी में? सूर्यभेदी में दाई से लेते हैं और बाई से निकालते हैं। ये सही है यसी? यसी भूल गए थे। बाई नासिका से लेंगे और दाएं से निकालेंगे तो वो चंद्रभेदी कहलाएगा, और जब दाएं से लेंगे और बाएं से निकालेंगे तो सूर्यभेदी कहलाएगा। और इसमें लगातार एक ही से चलेगा। अगर सूर्यभेदी कर रहे हो तो हर बार इनहेल राइट से, एक्सहेल लेफ्ट से, और जब चंद्रभेदी कर रहे हो तो हर बार इनहेल लेफ्ट से और एक्सहेल राइट से, ऐसे होगा। अच्छा ये बताइए, अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो उसको कौन कौन से प्राणायाम नहीं करने चाहिए? यसी? सर ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है तो उसे सूर्यभेदी प्राणायाम नहीं करना चाहिए और कपालभाति नहीं करनी चाहिए। और भस्त्रिका प्राणायाम सर धीमी अवस्था में कर सकते हैं। बहुत सुंदर। उसका अमाउंट कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर अनुलोम विलोम और चंद्रभेदी, सूर्यभेदी 3 प्राणायाम किसी को कराना है, या अनुलोम विलोम और चंद्रभेदी 2 प्राणायाम कराना है, तो पहले कौन सा कराया जाएगा, बाद में कौन सा कराया जाएगा? सर पहले अनुलोम विलोम करवाया जाएगा, उसके बाद चंद्रभेदी। अच्छा, हठ प्रदीपिका में जो नाड़ी शोधन की विधि बताई गई है, जो अनुलोम विलोम से मिलती जुलती है, बल्कि विधि अनुलोम विलोम की ही है, लेकिन वहाँ पर शब्द अनुलोम विलोम न इस्तेमाल करके उसका नाम नाड़ी शोधन कहा गया है। तो नाड़ी शोधन में पहला स्टेप क्या है? नाड़ी शोधन दाई नासिका से श्वास भरके फिर से बाई नासिका से श्वास निकालेंगे। पहले दाई नासिका से भरेंगे फिर बाएं से निकालेंगे। संजना? यस सर। म्यूट कर लो जैसी, जिससे पूछा जाए वही अनम्यूट करे, दूसरा तुरंत म्यूट कर लेता है, उसकी आवाज जो है वो गूंजे ना। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो हठ प्रदीपिका में बताया गया है, उसमें सबसे जैसी ने बताया कि राइट से भरना है और लेफ्ट से निकालना है, यहाँ शुरुआत होगी। आप बताइए शुरुआत कहाँ से होगी? पहला स्टेप जो इनहेल एक्सहेल का शुरू कर रहे हैं वो क्या होगा और किस नासिका से होगा? पहले इनहेल होगा कि एक्सहेल? राइट से इनहेल होगा। पहले इनहेल होगा। और किससे होगा? यस सर। किस नासिका से होगा इनहेल पहले? सर राइट से। नाड़ी शोधन प्राणायाम में? यस सर। हठ प्रदीपिका है आपके पास? हठ प्रदीपिका नीचे रखी है। नीचे रखी है? कितना नीचे है? यस सर। निकालो, निकाल के देखो तब। सर मतलब म्यूट करो और निकाल, देख करके फिर बताओ। विनय? यस सर। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो हठ प्रदीपिका में बताया गया है, उसका पहला स्टेप क्या होगा? इनहेल की एक्सहेल? और किस नासिका से होगा? पहले सर अंगूठे से दाई नासिका को बंद करेंगे दाएं हाथ से, फिर बाई नासिका से श्वास इनहेल करेंगे और फिर बाई नासिका बंद करेंगे और फिर दाई नासिका से निकालेंगे और फिर दाई नासिका से लेंगे। ये सर एक साइकिल हो गया। दाएं नासिका से लेने के बाद एक साइकिल कैसे होगा? दाएं नासिका से लेने के बाद बाएं से निकालेंगे तब एक होगा ना? हाँ सर, वो भूल गए सर। आपने भी देख लिया है हठ प्रदीपिका? नहीं सर, हमने नहीं है आपके पास? सर। है आपके पास? सर नहीं है। शिल्पा?
संजना दूसरे अध्याय में है, दूसरा अध्याय तो देखो, चौथा पांचवा श्लोक। चौथा पांचवा नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ के होगा, चौथे पांचवे के आसपास ही होगा, चौथा पांचवा छठा सातवा देख लो। शिल्पा यस सर। बताओ। हठ प्रदीपिका के अनुसार नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए पहले इनहेल होगा कि एक्सहेल होगा, और किस नासिका से होगा? क्योंकि जितने लोग हो उतनी तरह की बातें आई हैं अभी। सर इनहेल कर लेंगे दाई नासिका से। दाई नासिका से। शिल्पा, संजना, यशी सब दाई नासिका से इनहेल कर रहे हैं, विनय बाएं से इनहेल कर रहे हैं। स्नेहा तुमने बताया, तुमसे प्रश्न हमने पूछा नहीं पूछा? पूछा है? क्या उत्तर है आपका? सर ये नाड़ी शोधन वाला सर हमको आ ही नहीं रहा है। सर हम चलो। खोज रहे हैं। खोज रही हो? दूसरा अध्याय खोलो, दूसरा अध्याय खोलो हठ प्रदीपिका का। हाँ सर मिल गया, देख रहे हैं। पहला स्टेप क्या है? सहकार। इधर पहले पहले बाएं से एक्सहेल करके फिर बाएं से इनहेल करेंगे। अभी देख लिया, बाएं को बंद करेंगे। देख नहीं देख सर, आप ये हर बार सर मेरे पास नई हठ प्रदीपिका है और नहीं हमने देखा है सर। आपने हर बार यही स्टेप बताया है और आपने बाकायदा मेंशन किया है कि ये अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका है। इसीलिए मुझे आप लोगों पे शर्म आती है। इस बात को मैं इतनी बार बता चुका हूँ। एक तो आप लोग क्लास में नहीं प्रैक्टिकल में आते हो तो सिंसियर नहीं रहते हो। 10 बार कम से कम बताया है मैंने। और ये जो 4-5 महारथी लोग जो दाएं से इनहेल करा रहे हैं, पता नहीं दुनिया के किस ग्रंथ में लिखा है कि नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम दाएं नासिका से इनहेल करके होता है। और विनय जो बता रहे हैं वो प्रचलित बता रहे हैं, प्रचलन में लोग ऐसे कराते हैं। लेकिन मैं जब ग्रंथ मेंशन कर रहा हूँ, और ग्रंथ मेंशन करके आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, 10 बार पढ़ा चुका हूँ। संजना मिला आपको? ये सर देख रहे हैं। ये हाल है कि सर किताब अभी लेकर आए। किताब से देखने में इतना समय लगता है। यशी, तुम्हारे पास किताब है कि नहीं है? मिला उसमें? चलिए अभी दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे इसी पे। क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाई नासिका से पहले एक्सहेल करेंगे। अगर नाड़ी शोधन प्राणायाम अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो पहले लेफ्ट से एक्सहेल होगा, फिर लेफ्ट से इनहेल होगा, फिर राइट से एक्सहेल होगा, फिर राइट से इनहेल होगा, फिर लेफ्ट से एक्सहेल होगा। जो प्रचलित अनुलोम विलोम है पब्लिक में, उसमें केवल इतना अंतर है कि इसमें लेफ्ट से एक्सहेल करने के बाद इनहेल करते हैं। और आप लोग, ये स्नेहा, यशी, संजना और इधर कौन शिल्पा था, कौन थी, ये आप लोग तो जो आम पब्लिक है जिसने कहीं योग से पढ़ाई लिखाई नहीं की, वो भी आपसे अच्छी है। वो कम से कम राइट से इनहेल नहीं कराती है अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन करते समय। आप तो राइट से इनहेल कराते हो। चलिए क्लास समाप्त करते हैं यहीं पर, अभी दूसरी क्लास में मिलना है। तब तक किताब अपना खोल के देख लीजिए कहाँ पर लिखा है। धन्यवाद। सर मिल गया। मिल गया? यस सर। क्या लिखा है? सर बाई नासिका से धीरे धीरे प्राणों को अंदर लेकर। उसके पहले प्रथम बाई नासिका से
प्रथम बाह्य नासिका से क्या है? तो प्रथम बाह्य नासिका से धीरे धीरे प्राणों को अंदर लेकर यथाशक्ति रोके और फिर दाहिनी नाक से बाहर निकालें। फिर पुनः दाहिने नाक से उसी प्रकार धीरे धीरे प्राणवायु पेट में भरकर यथाशक्ति रोककर दूसरे अर्थात बाह्य नासिका से धीरे धीरे निकालें। इस क्रिया में वेग कभी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? वेग। अच्छा, वेग। शनय शनय पूर्वका च शनय शनय रेच का श्लोक यही है ना, शनय शनय पूर्वका च शनय शनय रेच का। यस सर। चलिए ठीक है, अगली क्लास में देखेंगे। इसके बाद सर क्लास 2 बजे होगी? नहीं, 11 बजे से क्लास है ना। अच्छा, 11 बज गया, 11:15 बज गया है। यस सर। चलिए इस क्लास को यहीं रोक करके 5 मिनट बाद शुरू करते हैं। किसी को म्यूट बाहर जाने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट गैप लेकर के फिर कौन सा क्लास है इसके बाद? ये एडवांस योगा थेरेपी है ना, एडवांस योगा थेरेपी वाला ही है ना? यस सर। वही पेपर तो है, सेकंड, उसमें मिलेंगे। 5 मिनट बाद शुरू करेंगे। कितना है? 11:18 हुआ है, 25 पे शुरू करेंगे। ओके सर।